अगर आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो रही है या किसी ने आपको यूं ही कह दिया कि आपको तो स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होने वाली है या हो गई है, तो इसको जांचने का बहुत सिंपल तरीका है। घर जाएं, घर में अपना ऐसे दीवार के सहारे खड़े हो जाइए। दीवार के सहारे खड़े होकर ध्यान रहे नीचे से एड़ियां बिल्कुल दीवार पे लगी रहनी चाहिए, एड़ियां दीवार से आगे नहीं होनी चाहिए। दोनों एड़ियों को दीवार से सटा के फीट लगा के रखिए और ऐसे ही खड़े खड़े देखिए क्या आपके सिर के पीछे का पोर्शन दीवार में टच हो रहा है बिना कुछ करे। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप गर्दन की शिकायतों में शुरुआत कर रहे हैं। लेवल नंबर 2, अब आप ये देखिए कि आप इस सिर को ऊपर करे बिना, ऐसे ऊपर देखे बिना क्या सिर को पीछे दीवार में टच कर सकते हैं। अगर आप इसे कर सकते हैं तो इसका मतलब आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शुरुआती दर में हैं। आप अभी इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अब आपने खुद अपनी जांच कर ली, खुद आपको आइडिया लग गया कि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ जा रहा हूं, रही हूं या मुझे हो ही गया है। दोनों केसेस में सिंपल 3 एक्सरसाइजेस हैं, बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत सिंपल, ऐसा एक स्ट्रेचेबल बैंड ले लीजिए। बैंड को अपने सिर के पीछे से ऐसे ले जाइए, दोनों कानों के ऊपर से सिर के पीछे ये बैंड ऐसे आएगा और उसके बाद सीधा खड़े होके हाथों को यहीं पे रखिए, बस सिर को पीछे खींचिए। पीछे खींच के कम से कम 10 सेकंड तक इसको रोक के रखिए। ध्यान रखिए ये हाथ नहीं खींच रहे हैं, इस पीछे सिर खींच रहा है। वापस क्या नहीं करना है, ये ऐसे हाथों से नहीं खींचना है, सिर पीछे लेके जाना है ऐसे। रिलैक्स। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। सेम वही बैंड के एक छोर को दरवाजे के हैंडल से ऐसे पार किया, दोनों हाथों से इस बैंड को पकड़ा और सामने देखते हुए दोनों हाथों से बैंड को अपनी तरफ पीछे खींचा। वही 10 सेकंड का होल्ड और वापस फिर से खींचा, 10 सेकंड का होल्ड और वापस। सिंपल। एक्सरसाइज नंबर 3 और लास्ट, ऐसे सिंपल सा एक तौलिए का रोल लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इस तौलिए के रोल को सिर के पीछे रखिए। जो हमने चेक करने में जो पोस्चर लिया था दीवार के अगेंस्ट, बिल्कुल उसी पोस्चर में आना है। ये सिर के पीछे रखा, दोनों एड़ियां पीछे दीवार पे लगी रहेंगी और अब आप इस तौलिए को खूब जोर से पीछे दबाइए। जितनी ताकत आप लगा सकते हैं उतनी ताकत लगाइए। ध्यान रहिएगा ये ताकत ये करने में लगानी है, ऐसे ये करने में नहीं लगानी है, फिर वो गलत हो जाएगा। तो तौलिया रखा और इसको खूब जोर से पिचकाया, 10 सेकंड और फिर छोड़ दिया। ये सिंपल तरीका है खुद जांचने का कि मुझे कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की या गर्दन की शिकायत तो नहीं हो रही है। तो ये तरीका आजमाइए और ये सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेस करके देखिए, आपको डेफिनेटली आराम आएगा। मगर ये एक्सरसाइजेस दवाओं की तरह नहीं है कि आपको दवा 1 हफ्ता लेनी है तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, 3 दिन 4 दिन लीजिए बुखार खत्म हो जाएगा। नहीं, ये आपकी मांसपेशियों की एक्सरसाइजेस हैं जो आपको नियमित करनी है। सवाल ये उठता है कि दिक्कत शुरू ही क्यों हुई? क्योंकि हम खराब पोस्चर में बैठते हैं, खराब पोस्चर में काम करते हैं। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो गर्दन मुड़ी हुई तो बस मुड़ी हुई है, सेलफोन में काम कर रहे हैं तो वैसे ही काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो 8-8 घंटा बस बैठे ही हुए हैं। तो ये कई महीनों कई सालों तक जब ये हमारी रॉन्ग पोस्चर्स बने रहते हैं बिना किसी एक्सरसाइज के, तभी हमको तकलीफ होनी शुरू होती है। तो इनको रिवर्स करने के लिए जो हमने एक्सरसाइजेज डिस्कस करी, ये 2 या 3 दिन में आराम नहीं देंगी, या अगर आराम आ गया तो 2-4 दिन करने के बाद में हमेशा के लिए ठहर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप वही काम करने दोबारा जाएंगे ना, 8 घंटे बैठना, सेलफोन में गर्दन झुकाना, लैपटॉप में काम करना तो नेक बेंड करके काम करना, वो सब रॉन्ग पोस्चर तो लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं अब। तो इन एक्सरसाइजेस को भी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए ताकि वो बैलेंस होता रहे। खराब हो रहा है तो ठीक भी होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।